हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर खोहित और पतंजलि के बारे में बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि मैं बात को बिना घुमाए और फिराए एग्जैक्ट जो सामने से दिखता है उस चीज पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, बिना चापलूसी किए, बिना किसी का मक्खन लगाए, और मैं किसी का चमचागिरी नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर खोहित और डांसर पतंजलि के बारे में बात करने वाली हूँ। कल मैंने एक वीडियो देखा जिसमें डांसर खोहित और पतंजलि की मम्मी जो है आकर मैं इसी बात का तो मैं इंतजार कर रही थी कि कब अपने मुंह से ये सारी चीजें उगले, क्योंकि पब्लिक जो है इतना गुमराह हो चुकी है कि मत पूछो। सारा इल्जाम जो है डांसर खोहित के ऊपर जा रहा था। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, शुरू से ही मैं बोलती हूँ कि किसी का मैं चमचागिरी नहीं करती हूँ, ना ही किसी का मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक करती हूँ, ना ही किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा में फिक्स करके करने गई हूँ। ठीक है, जो सामने से दिखता है उसी चीज पे मैं अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट रखती हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने नोट किया है, और कल मैंने एक वीडियो देखा था डांसर खोहित और पतंजलि की मम्मी का, ठीक है, जिसमें पतंजलि की मम्मी का असली अवतार दिखा। ठीक है, और डांसर खोहित ने बोला कि जितना आप, आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलकर नहीं कमाते हो ना, उससे ज्यादा जो है इतनी सी छोटी उम्र में ये पतंजलि कमा लेती है। ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है कि ये बंदे को, डांसर खोहित को लोग कितना जलील करवा रहे थे। इसी बात का तो मैं इंतजार कर रही थी कि वो खुद अपने मुंह से वो चीजों को कबूले। नहीं तो आप खुद सोचो ना, जो सोशल मीडिया पे है ना, भली भांति समझता है कि कौन कितना कमा रहा है। जिसको थोड़ा बहुत व्यूज आते हैं वो 10,000 15,000 इस तरीके से, मतलब बहुत ही कम। जिसको 5,000 व्यूज आएंगे ना पर वीडियो में, वो मतलब 10,000 15,000 के अराउंड उठा लेता है, 15-20,000। अब जिसको लाखों में व्यूज आ रहे हैं, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि क्या उसका कमाई नहीं होगा? जब कमाई नहीं होगा तो वीडियो क्यों डालेगा? और मैं बार बार, जिस तरीके से पतंजलि की मम्मी बोलती है मेरा फेसबुक से कमाई नहीं होती है, मेरी फेसबुक से कमाई नहीं होती है, उसी बात को एग्जैक्ट मैं पब्लिक के सामने में रख रही थी कि ऐसा क्या चीज है जो पतंजलि की कमाई नहीं हो रही है। व्यूज तो अच्छा खासा आ रहे हैं, लाइक भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, और स्पेशली डांसर खोहित को हेट मिलते जा रहा था, क्योंकि शुरू से डांसर खोहित के साथ ही पतंजलि जो है पार्टनर में काम कर रही है। और डांसर खोहित ने इस बात को क्लियर किया है कि पतंजलि का चैनल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जितना भी वो कमाती है इसकी मम्मी खुद समेटती है, खुद रखती है, उसके पास जो अकाउंट है ना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए तो मैं इतने दिनों से इस चीज को जिक्र कर रही थी कि वो खुद अपने मुंह से कबूले कि मैं कमाती हूं, मैं सिर्फ गरीब बनने की कोशिश कर रही हूं। यानी पतंजलि का महीने का 2.5 लाख से 3 लाख के अंडर कमाई हो रही है। उसने बोला कि आपके हस्बैंड से एक कई गुना ज्यादा कमाती है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड के मुकाबले अगर उसको डबल भी कर दिया जाए ना, तो 3 लाख के अंडर, 2.5-3 लाख के अंडर जो है इसकी कमाई हो रही है पतंजलि का। तो उसको आप गरीब समझने की कोशिश मत करो, और डांसर खोहित को हेट देने की कोशिश मत करो। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि ना ही मैं डांसर खोहित की दुश्मन हूं, ना ही मैं पतंजलि के दुश्मन हूं। मैं सिर्फ पब्लिक के सामने असलियत लाने की कोशिश करती हूँ कि किसी को हेट मत दीजिए। यहाँ पे अगर मैं बात इस तरीके से पतंजलि के पक्ष में, आप सबको लग रहा था कि मैं पतंजलि के पक्ष में बात कर रही थी, तो मैं इसलिए कर रही थी कि एक दिन पतंजलि की जो मम्मी है वो कबूले कि हम गरीब नहीं है। और एक चीज और, पतंजलि की मम्मी बोली कि जितना आप दोनों, आप सब जो है व्यूज के लिए हाथ में कटोरा लेकर मतलब कुछ भी करते जा रही हैं। जब मेरे घर पे 1 हफ्ते से सिलेंडर नहीं था तो क्या आप सब आए थे मुझे देने के लिए? आप सब मुझे मदद किए थे? कोई किसी का मदद नहीं करता। एक किसका वर्ड था? पतंजलि की मम्मी का शब्द था। तो आप फिर क्यों मदद मांग रही है भाई? अगर पब्लिक आपको देख रही है तो क्या वो आपको मदद नहीं हुई? पब्लिक आपको लाइक दे रही है, व्यूज दे रही है, तो क्या वो आपको मदद नहीं हुई?
तो सच में आज पता चल गया कि पतंजलि की मम्मी कितना सातिर, कितना क्या है जे। रही बात, पतंजलि की मम्मी बोलती हैं कि मैं क्या मतलब डांसर खोहित को समझती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ ना, क्या आप सब अपने बच्चे के साथ इस तरीके से मस्ती मजाक नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर अगर कैमरा ऑन है ना, और मैं किस तरीके से अपने बच्चे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, और जिस तरीके से सोसाइटी में, समाज में जो छोटे छोटे बच्चे के साथ जो चीजें हो रही है, वो सारी चीजें को हम परहेज करते हुए चीजें करते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाले को भी देखने में बलगराहट ना लगे, उटपुटांग ना लगे, ठीक है, एक फैमिली मेंबर की तरह हमारी वीडियो को वॉच करे। मगर जो यहाँ पे एक चीज और मैं बोल दूं, जो पतंजलि की मम्मी ने बोला कि मैं क्या करती हूँ, अगर एक घर में है तो क्या इस तरीके से मस्ती मजाक नहीं कर सकते? और आप डांसर खोहित के ऊपर गिरती हैं, डांसर खोहित आपके ऊपर गिरता। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, डांसर खोहित सच में ईमानदार है, ईमानदार है। उसको तो हेट पड़ रहा था, इसलिए और इसको हेट इसलिए मैं दिलवा रही थी, हेट नहीं दिलवा रही थी, मगर सिर्फ थोड़ा सा मैं इस तरीके से मैं घुमा फिरा के मैं बातें कर रही थी ना, कि ताकि वो खुद अपने मुंह से कबूले, खुद अपने मुंह से कबूले कि जो डांसर खोहित है ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, हम खुद अपने मालिक हैं हर चीज का, ठीक है। मगर यहाँ पे डांसर खोहित को पिछले 1 साल से उसको हेट पड़ते आ रही है, हेट पड़ते आ रही है। अब पता चला कि ये पतंजलि और पतंजलि की मम्मी कितनी सातिर हैं। आज तो एकदम पब्लिक के सामने असली अवतार में, असली औकात में दिखी हैं। ये सिर्फ गरीब बनने की नाटक कर रही है, और शुरू से ही पब्लिक बोल रही है कि अगर तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो तुम कंटिन्यू उसी चैनल पे क्यों वर्क कर रही हो, क्यों काम कर रही हो, अपना न्यू क्रिएट क्यों नहीं कर लेती है। तो यहाँ पे तो कुछ और ही था, व्यूज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, डॉलर नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, मगर असलियत तो कुछ और है। इस तरीके से कितने लोगों के ना एक हिकने का आदत होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना कम चीजों में भी बहुत ही खुशहाल और खुश दिखते हैं, मगर कुछ लोगों के पास इतना कुछ होने के बाद भी ना वो हिकते रहते हैं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत ज्यादा दुखियारा हैं। मगर कल मुझे डांसर खोहित के ऊपर प्राउड फील हो रहा था कि शाबाश डांसर खोहित, मैं इसी चीज को तो मैं कब से बोल रही हूँ कि तुम अपने मुंह से बोलो, तुम्हें बहुत ज्यादा हेट पड़ रहा है, तुम अपने मुंह से कबूलो और बुलवाओ सामने वाला पर्सन से उसके मुंह से खुद बुलवाओ, ताकि तुम्हें हेट पड़ना बंद हो, ठीक है। तो अब पता चला ना कि जो पतंजलि है, पतंजलि कितना कमाती है, 2.5-3 लाख, ठीक है। और पतंजलि की मम्मी इतना नमक हरामी वाला बात बोल रही थी कि मेरे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया था तो क्या आप सब आए थे मुझे देने के लिए, कोई किसी को हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो आप सब समझ लो ऑडियंस, जो आप लाइक देते हो, व्यूज देते हो, इतना प्यार सपोर्ट कमेंट करते हो, आपके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा गया है कि आप उनके लिए कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो जो रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन चैनल जो है चिन्नी टाइप काम कर रहे हैं, मतलब चिन्नी मतलब चुगली करने वाली काम कर रही है, ठीक है, और व्यूज के लिए ऐसे कर रही है। तो आप क्या कर रही थी, आप क्या कर रही थी? दूसरे के एक नौजवान लड़का 22 साल के लड़के के ऊपर बार बार इस तरीके से बेहुदगी करना, उसके ऊपर गिरना, और इतनी गालियां पड़ रही है आपके फेसबुक पे कि जैसे लग रहा है कि अफेयर चल रहा है, इतनी उम्र हो चुकी है, उसको अकल नहीं है, माँ बेटी कुछ, मतलब इस तरीके से कमेंट आ रही थी। आपके भेजा और दिमाग में नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। आपको छोटा सा बच्चा है जो आपको घुट्टी की तरह पिला दे, तो हम अपने बच्चों के साथ मस्ती नहीं कर सकते क्या? तो इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि तू चिपकती है, डांसर खोहित के साथ चिपक रही है। तो भाई आप डांसर खोहित के साथ चिपको या अपना यंग दिखाओ या कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है। और ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अब जो है पतंजलि और पतंजलि की फैमिली का
चिंता करना बंद करो। वो गरीब नहीं है, वो 2.5-3 लाख का मंथली उठाती है, ठीक है, 2.5 से 3 लाख के अंडर मंथली उठाती है। और आपको लगता है कि फेसबुक मतलब यूट्यूब पे तो कभी कभी वीडियो डालती है, वो फेसबुक पे ये सब की इनकम होती है, ठीक है। फेसबुक पे 3 से 4 आईडी एक पर्सन का बना हुआ है और इस पे कंटिन्यू वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉगिंग करना मुश्किल होता है, मगर शॉर्ट वीडियो उठाकर डालना फेसबुक पे ही चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि पतंजलि जो है गरीब नहीं है, पतंजलि की मम्मी जो है गरीब नहीं है, वो सिर्फ दूसरे को बेवकूफ बनाकर एड़ा बनकर पेड़ा खाने की इनकी चाल सामने आ चुकी है, ठीक है। और जो चीजें जो इकबाल खान बोल रहा था कि जो पतंजलि की मम्मी है जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी नहीं है, कैमरे के पीछे इतनी गंदी गंदी इतनी बहियात गाली जो देती है ना, अब पता चला कि सच में मतलब वो क्या चीज है। और ना ही पतंजलि की मम्मी सीधी है, ना ही वो फैमिली सीधी है, वो एड़ा बनके पेड़ा खाने की कोशिश करती है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और आप सब इनको मदद नहीं करते हो, इनके घर पे सिलेंडर खत्म हो गया तो आप सब मदद नहीं कर रहे थे, ठीक है, कोई किसी को मदद नहीं करता। ये एग्जैक्ट जो वर्ड मैं बोल रही हूं ना, वो मेरी नहीं, ये पतंजलि की मम्मी का शब्द है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, जिसको आप गरीब समझ रहे थे आपसे कई गुना वो अमीर है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए वो अपना वेशभूषा धारण इस तरीके से करती हैं। अगर वो चाहेंगी ना तो 15-15 हजार की एक साड़ी पहन सकती हैं, मगर ये और आप सबको लगता है ना कि वो घर नहीं ले पाई और मोहित डांसर खोहित सब कुछ कर लिया। तो देखो क्या पता कोई बंदा जो होता है ना दिल के साफ होता है, वो पब्लिक से छुपाना नहीं जानता, ठीक है, कि हम क्या पब्लिक को दिखाएं क्या नहीं दिखाएं, वो सब कुछ पब्लिक के सामने एक ओपन किताब की तरह रहता है। और कुछ लोग जो है एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, और बाकी कैमरे के पीछे उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है और सब कुछ वो उनके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अब से डांसर खोहित को हेट मत दीजिएगा। मैं यही चीजें तो कब से मैं इन्हीं का मुंह से मैं बुलवाने की कोशिश कर रही थी कि आप अपने मुंह से कबूलो, नहीं तो पब्लिक बोलेगी कि फिर से पतंजलि की मम्मी को बेवकूफ बनाया डांसर खोहित। तो डांसर खोहित ने जो कल के काम जो किया है ना, सच में प्राउड फील हो रही है और पब्लिक का आंख खुल गई है कि कोई गरीब नहीं है, ठीक है। जितना आप हस्बैंड वाइफ मिलकर में भी उसका डबल कमाई हो रही है, इस बात की पुष्टि जो है डांसर खोहित के ही चैनल में हो गई है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और तकलीफ लगने वाली बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू।